आज का जो टॉपिक है वो है कर्मा। इससे पहले हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक कौन सा था? फर्स्ट टॉपिक वाज ईश्वर। सेकंड टॉपिक जीव यानी आत्मा। थर्ड टॉपिक प्रकृति। और लास्ट सेशन काल। और आज हम कर रहे हैं कर्म। तो वास्तव में भगवद गीता में यही 5 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। तो 4 विषय हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और आज जो बचा हुआ विषय है और जो सबसे बिविल्डरिंग है उसको हम आज चर्चा करेंगे, जो कि है कर्म। ठीक है ना। तो कर्म के ऊपर भगवान कृष्ण एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं। ये भगवद गीता के 4थे अध्याय में आता है और मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपने ना सुना हो। तो उस श्लोक में कर्म की परिभाषा करते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, भगवान बोलते हैं, आपने नहीं सुना होगा। भगवान बोलते हैं कर्मणि च बोद्धव्यंश च अकर्मणा विकर्मणश्च बोद्धंश्च गहनो कर्मणा गति। हो सकता है आपने ये श्लोक नहीं सुना हो, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण ये बोलना चाहते हैं कि कर्म की जो गति है वो बहुत ही जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना आसान नहीं है कर्म को समझना। किस प्रकार से कर्म होता है, किस प्रकार से अकर्म होता है, किस प्रकार से विकर्म होता है, इन सारी परिस्थितियों को समझना बहुत ही कठिन है, जटिल है। इतना आसान नहीं है कर्म को समझना। इसीलिए आप देखते हैं कि महान महान पुरुष भी बहुत योग्य होने के बाद भी कर्म के विषय में विमोहित हो जाते हैं। अगर आप देखें, अर्जुन भगवद गीता की शुरुआत ही जो है वो इस श्लोक से करते हैं कि हे कृष्ण, मैं भूल गया हूँ कि क्या मेरा कर्म है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, मैं भूल गया हूँ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो बोलते हैं कि मैं भूल चुका हूँ, मैं विस्मित हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, क्या मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। उसी तरीके से महान महान वैष्णव जैसे व्यासदेव भी कर्म की गति में उलझ जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है भागवतम में, जब व्यासदेव 4 वेदों का संकलन कर देते हैं तो उसके बाद भी जब व्यासदेव महसूस करते हैं कि मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ, अभी भी संतुष्टता नहीं है मेरे जीवन में, तो मैंने क्या गलत किया, क्या मैंने गड़बड़ की, क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया, क्यों मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। इसी तरीके से परीक्षित महाराज भी, जब उनको पता चलता है कि आपके पास केवल 7 दिन बचे हुए हैं, तो परीक्षित महाराज भी सोचने लगते हैं कि 7 दिन बचे हुए हैं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए उस व्यक्ति का जिसके पास बहुत कम समय बचा है, क्या करना चाहिए उसको, क्या उसके लिए कार्य है, क्या उसके लिए अकार्य है। तो ये सवाल परीक्षित महाराज भी पूछते हैं और वास्तव में उन्हीं का उत्तर देते हुए पूरे श्रीमद् भागवतम लिखी गई है। क्या करना चाहिए, ये परीक्षित महाराज का पहला क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से कर्म की जो गति है वो बहुत ही गुह्य है। गहनो कर्मणा गति,
वेरी वेरी इंट्रिकेट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, आप पता है अश्वत्थामा अर्जुन के पुत्रों को मार दिया था। रात में वो आकर के अर्जुन के पुत्रों को बिल्कुल क्रूर तरीके से अर्जुन ने उन सारे पुत्रों को मार दिया। तो जब अर्जुन को पता चला, जब पांडवों को पता चला कि ऐसा काम अश्वत्थामा ने किया है, तो अगले दिन अर्जुन ने प्रण ले लिया कि आज मैं अश्वत्थामा को पकड़ के इसको मार डालूंगा। और दिन भर संघर्ष करने के बाद अर्जुन फाइनली अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। और अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद अब पांडव भी खड़े हैं, वहाँ पर द्रौपदी जी भी हैं जिनके पुत्र मारे गए हैं, और साथ में वहाँ पर भगवान कृष्ण भी खड़े हैं। और उन्हीं के बीच में अब ये सवाल है कि क्या अश्वत्थामा को मारा जाए या उसको छोड़ दिया जाए। एक तरफ वहाँ पर 5 पांडव जो हैं वो उकसाते हैं, अर्जुन को उकसाते हैं, भीम उकसाते हैं कि इसने बहुत क्रूर हत्या करी है, यह आतताई है, इसने निर्दोष छोटे छोटे बालकों की हत्या की है और वो भी सोते हुए। तो इसीलिए ऐसे आतताई की हत्या जो है तुरंत हो जानी चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन आप देर मत करो, तुरंत इसको मार डालो। दूसरी तरफ द्रौपदी जी कहती हैं कि नहीं नहीं, ये जो अश्वत्थामा है ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं। तो गुरु जितना हमारे लिए सम्माननीय होते हैं उतने ही उनके पुत्र भी सम्माननीय होते हैं। तो इसीलिए कोई बात नहीं, हमारे जो हैं पुत्र मारे गए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इनकी माँ को भी वही दिन देखना पड़े जो आज हमें देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए मेरा तो यही सुझाव है अर्जुन कि इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अर्जुन फिर से उसी स्थिति पे पहुंच गए जो कि भगवद गीता की शुरुआत में थे। अभी फिर एक तरफ से उनको सुझाव मिल रहा है कि छोड़ देना चाहिए, एक तरफ से सुझाव मिलता है कि मार देना चाहिए। अब अर्जुन कंफ्यूज्ड हैं, क्या करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, सम्मूढ़ हो गया है, विमूढ़ हो चुका है मेरा चेतना, नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या करनीय है और क्या अकरणीय है। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी दुविधाओं में पड़ जाते हैं जब हमें भी नहीं समझ में आता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। सुझाव देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में डिसीजन मेकिंग करने की जो है क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। हम समझ नहीं पाते क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये कर्म की फिलॉसफी को समझना बड़ा ही जटिल है। महान महान योग्य पुरुष अर्जुन जैसे महारथी जो हैं कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों में यही सुझाव दिया गया है कि जब भी ऐसी परिस्थिति में आप पड़ते हैं, जब आप असहाय हो जाते हैं, जब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, सही और गलत में भेद नहीं कर पाते, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको क्या करना चाहिए? आपको हेल्प की याचना करनी चाहिए। जिस प्रकार आप बीमार पड़ जाते हैं, शरीर में आपके पेट में दर्द है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, आप खुद से अपने पेट के दर्द को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आपके पेट के दर्द का क्या कारण है। वो जब सुझाएगा कि आपको ये लेना चाहिए, तब आप उसके सुझाव को अपने जीवन में उतारते हैं और फिर अपने पेट को दर्द को दूर करते हैं।
उसी तरीके से जब आप मार्ग में चल रहे होते हैं और मार्ग जो है दो सड़कों में विभाजन हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए या मुझे उधर जाना चाहिए, तो उस समय पे आप उस बिंदु पे खड़े होकर के क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही मार्ग बराबर लग रहे हैं। आपको लग रहा है ये भी रास्ता ठीक है, आपको लगता है ये वाला रास्ता भी ठीक लग रहा है, तो उस समय पे क्या करना चाहिए? हाँ, उस समय पे आप हेल्प लेते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेते हैं जो कि आपसे ज़्यादा जानता है। आप या तो गूगल मैप्स की हेल्प लेते हैं जो कि आपसे ज़्यादा जानता है, या आप ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेते हैं जो कि आपसे ज़्यादा जानता है, वहाँ का लोकल है। तो इस तरीके से हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। आप खुद से डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं। तो उसी प्रकार जब हम लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उस समय पे हमें एक एक्सपर्ट व्यक्ति की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप लॉयर की हेल्प लेते हैं, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप टीचर की हेल्प लेते हैं। उसी तरीके से जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक्सपर्ट गाइड की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल गाइड की ज़रूरत है। और यही चीज़ अर्जुन ने भी भगवद गीता में करी है। अर्जुन ने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से हेल्प नहीं ली। अर्जुन सीधा भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और बोले कि मैं अब आपका शिष्य बन चुका हूँ। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अब आप ही समझाइए, आप ही सुझाइए कि क्या मेरे लिए करणीय है और क्या मेरे लिए अकरणीय है। क्योंकि मैं खुद से जो है डिसीजन लेने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इसीलिए हे कृष्ण, आप ही हमें सुझाइए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। उसी तरीके से जब परीक्षित महाराज भी ऐसे जो है विपदा में पड़ गए, ऐसे सम्मूढ़ हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, तो फिर परीक्षित महाराज भी किस व्यक्ति के पास गए? किससे हेल्प ली परीक्षित महाराज ने? परीक्षित महाराज सीधा पहुंचे सुखदेव गोस्वामी के पास, और सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक हैं। 12 महाजन यानी भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान ने इस संसार में 12 लोगों को नियुक्त किया है। उन 12 लोगों में से एक हैं सुखदेव गोस्वामी। तो जब परीक्षित महाराज असमंजस में पड़ गए तो इतने सारे ऋषि मुनियों में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को चुना कि मैं आपको गुरु चुनता हूँ, आप ही मेरे जो है इस प्रॉब्लम का समाधान कीजिए, आप ही बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। कई उनके प्रश्न थे, लेकिन सबसे पहला प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से यही पूछा कि एक व्यक्ति जिसका अंत पास में आ रखा है तो उसके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, कृपा करके हमें बताएं। तो इस तरीके से जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से कंफ्यूज हो जाते हैं, then we need that spiritual help, spiritual guidance who can assist us on the path of Bhagavad Dharma. तो उसी तरीके से आज जब अर्जुन भी कंफ्यूज हो रखे हैं तो अब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना आरंभ कर रहे हैं, ठीक ना। और इस उपदेश में कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि कर्म क्या होता है। तो इस प्रकार भगवद गीता में अभी हमने देखा, जो एक श्लोक मैंने सबसे पहले उच्चारण किया, वो श्लोक भगवान कृष्ण 4थे अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। क्या बताते हैं कि व्हाट इज कर्मणा, व्हाट इज अकर्मणा एंड व्हाट इज विकर्मणा।
दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अर्जुन, लेकिन आज मैं आपको वही चीज़ समझाने वाला हूँ। तो इसीलिए जो आज हमारा टॉपिक है कर्म, सो कर्म वास्तव में 3 विभाजनों में डिवाइडेड है। एक विभाजन है जिसको बोलते हैं हम कर्म, यानी सकाम कर्म। दूसरा विभाजन है जिसको हम बोलते हैं विकर्म, यानी कि फॉरबिडन एक्शन, ऐसे कार्य जो कि वर्जित हैं शास्त्रों में। और तीसरा कार्य बताया गया है निष्काम कर्म, यानी बिना किसी भौतिक इच्छा के किया गया कर्म, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो पहला जो विषय बताया है वो है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म, देखिए कर्म की शुरुआत जो है ना वो होती है कामनाओं से। वास्तव में हमारा जो जन्म ही हुआ है वो कामनाओं की वजह से हुआ है। भगवान के धाम से हम वापस इस भौतिक जगत में केवल कामनाओं की वजह से उतरे हैं। भगवान की जगत में हम भगवान की सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा में बहुत ही मंत्रमुग्ध थे, लेकिन अलग से भोगने की कामना जब हमारे अंदर प्रकट हुई तो भगवान ने हमें वहाँ से उठा करके इस भौतिक जगत में डाल दिया। इस भौतिक जगत में हमें एक देह दिया जिसमें हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो कई जन्मों में हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन जब कामनाएं अधूरी रह जाती हैं तो फिर एक और जन्म लेना पड़ता है और उसमें हम अपनी अधूरी कामनाओं को पूरी करते हैं। लेकिन कामनाओं का नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि उन अधूरी कामनाओं को पूरा करते हुए हम नई कामनाएं पैदा कर देते हैं और इस प्रकार हमारी कामनाएं जो हैं वो अधूरी ही रह जाती हैं और इसी प्रकार हम जन्म जन्मांतर जो है देह धारण करते रहते हैं, कामनाओं को पूरी करते रहते हैं, लेकिन कामना कभी पूरी होती नहीं है। तो ये है रूट कॉज कर्म का। हम कर्म करते हैं ना शरीर में, कर्म करने का मेन कारण है कामनाएं, यानी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो इस शरीर को संतुष्ट कर सकें, शरीर को संतुष्ट कर देने वाली इच्छाएं। यही वास्तव में कर्म का मेन कारण है। इसी इच्छाओं की वजह से जो है माया हमको वशीभूत कर लेती है, हमको बांध देती है और कर्म करने में विवश कर देती है। जिस प्रकार बंदर होता है ना, आपने बंदर देखा है? बंदर है ना जंगली होता है, लेकिन उसको पालतू बनाने से पहले उसको पकड़ना पड़ता है। तो बंदर कैसे पकड़ा जाता है पता है आपको? बंदर पकड़ने के लिए वो एक ऐसा बोतल रखते हैं, उसमें केला डाल देते हैं या कुछ ऐसा कुछ मीठा कुछ वस्तु डाल देते हैं और पेड़ से बांध देते हैं उस बोतल को, और उसका छेद उतना ही होता है जितने में उसका हाथ अंदर चले जाए। तो बंदर क्योंकि असावधान होता है और अंदर इच्छा कामना तो है ही, तो इसलिए जब आकर के देखता है कि कुछ बहुत बढ़िया चीज़ अंदर पड़ी है तो बंदर अपना हाथ डाल देता है और जैसे ही उसको पकड़ता है तो फिर वापस खींचता है। लेकिन उस बोतल का ढक्कन उतना ही बड़ा होता है जितने में उसका हाथ अंदर जा सके, लेकिन जब वो अंदर हाथ मुट्ठी बन जाती है तब वापस नहीं आ सकता वो। तो बंदर अपना सामान तो पकड़ लेता है, लेकिन वापस जब खींचने जाता है तो वापस हाथ बाहर आता नहीं। अब वो ऐसे प्रयास करता है, वैसे प्रयास करता है, बट हाथ बाहर आता नहीं। और इतने में क्या होता है, शिकारी आ जाता है। अब शिकारी सामने खड़ा है, लेकिन बंदर फिर भी उस हाथ को छोड़ नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं? कामनाओं का ये जो है प्रभाव होता है कि सामने डेंजर खड़ा है, लेकिन फिर भी हम अपनी कामनाओं को पूरी करने में
व्यस्त हैं, सामने मृत्यु खड़ी है, लेकिन फिर भी हम अपनी कामनाओं से उभर नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे बंदर फंस जाता है, वैसे ही हम भी फंस जाते हैं और इसी जन्म जन्मांतर जो है इस देह धारण करते रहते हैं और अनेक कामनाओं को पालते रहते हैं। तो इसीलिए जहाँ हम भगवान को भूल जाते हैं, वहीं माया जो है हमको कामनाओं से कैप्चर कर लेती है। जीवेरा कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे जापटिया धरे। यानी जैसे ही कृष्ण भगवान जीव कृष्ण को भूल जाता है, तुरंत माया जो है जाकर के उसको पकड़ लेती है। इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम। यानी हे अर्जुन, आप ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका पड़ोसी नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका जो तथाकथित शत्रु मानते हैं वो नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर ही आपकी कामनाएं हैं। और इसी शत्रु के साथ हम पूरा जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार इन कामनाओं के वशीभूत होकर के हम कर्म करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला कर्म जो बताया है वो है सकाम कर्म। यानी कर्म करने की तो बहुत इच्छाएं हैं, हाँ, अब वो कर्म कैसे फलीभूत होगा, वो इच्छाएं कैसे फलीभूत होंगी, हाँ, इंसान जो है वो उस विचार में लग जाता है। और जब वो लगता है उसको कि मेरे को देवता लोग मेरी सहायता कर सकते हैं, या शास्त्र मेरी सहायता कर सकता है मेरी कामनाओं को पूरी करने में, तो ऐसी शास्त्र उचित या देवता की जो है वर्शिप से जो कामनाओं को हम पूरी करते हैं, इसको बोलते हैं सकाम कर्म। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कामैस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। यानी जो व्यक्ति काम से वशीभूत है उसका जो है हृत ज्ञान, उसका ज्ञान जो है वो हर लिया गया है। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति क्या करता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यानी वो अन्य देवताओं को जो है शरणागत होता है, उनसे जो है हेल्प मांगता है, धनम देहि जन्म देहि। क्योंकि कामनाओं को पूरी करने की इतनी प्रबल इच्छा है। इसलिए जब हम अपने मंदिर का जो वो खोलते हैं ना, हुंडी, हमारा हुंडी काउंटिंग होता है। आप लोग आए कभी सेवा में आए? कितने लोग आए हुंडी काउंटिंग सेवा में? हाँ, तो जब आप हुंडी खोलते हैं ना, तो उसमें तो लक्ष्मी तो होता ही है जो लोग डोनेशन डालते हैं, लेकिन लक्ष्मी के साथ है ना बहुत सारे चिट्स भी होते हैं। आप अगर कभी आए होंगे तो आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, पैसों के साथ वहाँ पर चिट्स भी होते हैं, है ना। अब चिट्स में क्या होता है, चिट्स आप खोलेंगे ना, उसमें लिखा होता है मेरी शादी करा दीजिए। हे भगवान, हाँ हाँ, हमने देखा है, मेरी शादी करा दीजिए, नाम तक लिखा है, इस व्यक्ति से मेरी शादी करा दीजिए। लड़का लड़की के बारे में सोच रहा है। वो भगवान के पास आए हैं भगवान से भक्ति मांगने नहीं, या भगवान से मिलने नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आए। भगवान मेरा जॉब लगा दीजिए, देखा हमने जॉब, हमारी बीमारी मिटा दीजिए। इसलिए हम साधना करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ लोग भगवान को साधन बनाते हैं कामनाओं को पूरी करने के लिए। तो इसीलिए ऐसे कुछ लोग हाँ इन देवताओं को जरिया बनाते हैं ताकि उनकी कामनाएं पूरी हो सके। कुछ लोग शिव जी महादेव की पूजा करते हैं, जैसे वृकासुर था, उसने महादेव की पूजा की, महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने बोला मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो वृकासुर ने क्या मांगा,
वृकासुर ने मांगा कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी अपना हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए उधर ही। अर्जुन, अरे बाप रे, क्या मांगा आपने? तो शिव जी बोले ठीक है भाई, तथास्तु, अगर आपकी यही इच्छा है। तो वृकासुर सबसे पहला जो है टारगेट किसको बनाए? शिव जी को ही बनाया है। तो ऐसा होता है, हाँ, काम का वशीभूत व्यक्ति वो ये नहीं देखता है कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है, उसको तो बस अपने काम की पूर्ति करनी है। तो इसीलिए समाज जो है वो अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है, कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं जीता है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, हाँ, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिना। विष्णु की संतुष्टि वो किसी की चेतना नहीं है, वो केवल अपने बाह्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए तथाकथित जो हम रिश्ते भी बनाते हैं, ये मत सोचिए कि हम आपके लिए जिएंगे, हमारा जीवन आपके लिए समर्पित है। ये सब आप सॉन्ग्स में बहुत सुनते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप देखेंगे तो वास्तव में सब लोग अपने लिए ही जीते हैं। और जब वो ऐसे देवताओं को अपना जो है साधन बना लेते हैं तो फिर भी वो लोग थोड़े डिसेंट हैं, यानी देवताओं से जो है हेल्प मांगते हैं। तो इसी प्रकार इवन नंद बाबा, आप ब्रजवासियों को देखें तो वो भी इंद्र की पूजा करते थे वर्षा के लिए। तो इसलिए वर्षा प्राप्त करने के लिए वो लोग इंद्र की पूजा करते थे। तो उसी तरीके से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, लोग शिव जी की पूजा करते हैं। आपको पता है शिव जी के भक्त जो हैं वो विष्णु भक्त से ज़्यादा हैं। क्यों पता है आपको? एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पूछा गया कि कितने लोग शिव जी के भक्त हैं, तो 50% से ज़्यादा लोग शिव जी के भक्त निकले। लगभग 20% वॉज कृष्ण डिवोटीज, 17% वॉज राम डिवोटीज, but 50% शिव डिवोटीज। वाई? जल्दी लोग ऐसा मानना है कि जल्दी मान जाते हैं, और कुछ लोग तामसिक जो होते हैं ना, ऐसा उनको लगता है कि शिव को जल्दी पसंद करते हैं, जैसे सिगरेट पीना या गांजा पीना, ऐसा वो फील करते हैं कि मैं भक्त। हाँ, तो शिव जी जो है उनका एक नाम है आशुतोष, यानी शिव जी जो है बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने भगवान से, सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आप ये बताएं कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि शिव जी के भक्त जो हैं, हाँ, भारी मात्रा में हैं और साथ ही साथ बहुत ही ऐश्वर्यवान हैं। शिव जी खुद शेर की छाल पहनते हैं, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, एक बात ढंग का घर भी नहीं है उनके पास, शमशान घाट से जो है अस्थियां लेकर के अपने शरीर पे लगाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके भक्त जो हैं बड़े ही ऐश्वर्यवान हैं, सारे ऐश्वर्य उन्हीं के पास मिलते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो साक्षात नारायण हैं, यानी लक्ष्मी के पति हैं, सारे ऐश्वर्यों के पति हैं, वो तो खुद ऐश्वर्य में हैं, लेकिन उनके भक्त यानी ब्राह्मण वो हमेशा दरिद्र बन के घूमते रहते हैं इधर उधर। ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण। तो ये तो बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर में बताते हैं कि शिव जी के जो भक्त हैं उनकी बहुत तीव्र भौतिक कामनाएं होती हैं। वास्तविक रूप में सबकी भौतिक कामनाएं होती हैं, लेकिन वो विष्णु जी के पास जाते हैं कि मेरी कामना पूरी कर दो, तो भगवान विष्णु उनकी कामना जो है पूरी नहीं करते, क्योंकि भगवान विष्णु भौतिक धरातल से ऊपर है। और वो जानते हैं कि ये जो जीव है ये भी भौतिक धरातल से ऊपर है, ये तो मेरा अंश है, लेकिन ये जीव आज भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है, तो मैं इसका पिता होने के नाते मैं इसको क्यों बिगड़ने दूं। जैसे जब छोटा बच्चा
पापा के पास जाता है, पापा चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। तो पापा उसको चॉकलेट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि पापा जानते हैं कि ये चॉकलेट खाएगा इसका दांत बिगड़ जाएगा, इसका सेहत बिगड़ जाएगा। तो हालांकि इसको चॉकलेट अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी पिताजी उसको नहीं देते हैं। उसी प्रकार विष्णु जी भी अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं देते हैं, भौतिक ऐश्वर्य नहीं देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो है विष्णु जी को त्याग करके शिव जी के पास चले जाते हैं कि भाई हमको जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, तो हम शिव जी के पास जाएंगे। शिव जी आशुतोष हैं, वो हमारी कामनाओं को जल्दी पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी क्योंकि दुर्गा जी के पति हैं, है ना, दुर्गा देवी प्रकृति की अधिष्ठाता देवी हैं। तो इसीलिए ये भौतिक जगत में जो भी प्राप्त होता है वो दुर्गा देवी के ही माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी तो दुर्गा के पति हैं, तो शिव जी से अगर कुछ अनुमति मिल जाए तो फिर दुर्गा देवी से तो सब कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए शिव जी के जो उपासक हैं वो भौतिक प्रकृति के सारे संसाधन उनके पास होते हैं। इसीलिए बड़े ही अल्प समय में उनको जो उनकी इच्छाएं थीं, जो उनकी कामनाएं थीं, उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए वो शिव जी के भक्त बन के रहते हैं। हालांकि शिव जी खुद जो है इन भौतिक चीज़ों से अनासक्त रहते हैं। वो खुद जो है शेर की छाल पहन के अपना श्री राम जी का भजन करते हैं। वो जानते हैं कि इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार जो बहुत ही कामनाओं से ग्रस्त होते हैं वो देवताओं का सहारा लेते हैं या कई बार शास्त्रों का सहारा लेते हैं। जैसे महाराज नृग थे, अगर आप कृष्ण बुक भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें महाराज नृग की कहानी आती है। तो नृग महाराज एक बहुत महान दानी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इतना दान किया था कि बताते हैं कि एक एक ब्राह्मण को वो जो है लाखों लाखों गौएं जो हैं वो दान में दिया करते थे, और गौएं स्वर्ण आभूषित गौएं दिया करते थे। क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यदि आप ऐसे दान करते हैं तो आपका यश फैलता है और इस जीवन के उपरांत आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के इच्छुक होने के कारण वो जो है इतना महान महान दान दिया करते थे। तो एक बार एक गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने दान ब्राह्मणों को दिया, लेकिन वो जो जितनी गायें उन्होंने ब्राह्मणों को दी थी, फिर बची कुछ गाय उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दी। लेकिन उसमें क्या गलती हो गई कि एक गाय जो है उस ब्राह्मण से इस ब्राह्मण की टोली में आ गई। तो जब इधर सेकंड ब्राह्मण को पता चला कि मेरे पास जो है एक्स्ट्रा गाय आ गई है, और जब पहले ब्राह्मण को पता चला कि मेरी टोली में से एक गाय चली गई है, तो दोनों में फाइट हो गई। तो राजा ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप देखिए, आप एक गाय के बदले में मेरे से लाख गाय और ले लीजिए, लेकिन आप आपस में जो है या आपका जो मुठभेड़ है इसको आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन उन दोनों में से कोई भी ब्राह्मण नहीं माना, और लास्ट में उन दोनों ने नृग को श्राप दे दिया। और इसी श्राप के चलते आप देखते हैं कि अगले जन्म में जो महाराज नृग थे वो एक क्या बन के आए? वो छिपकली बन करके आए। और आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने छिपकली जो नृग जिस छिपकली के रूप में थे उनका उन्होंने उद्धार किया। तो इस प्रकार महान महान कामी भी, महान महान सकाम कर्मी भी अपने कर्मों में गलतियां कर देते हैं। ये इसका मेन तात्पर्य है। कामनाएं तो हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन कामनाओं को पूरा करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, कभी देवताओं का सहायता लेते हैं, कभी शास्त्रों का सहायता लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि इन सब का सहायता लेने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट बना रहता है। वृकासुर ने जो है शिव जी की कृपा से जो वरदान प्राप्त किया, उससे उसी का ही विनाश हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा
नृग ने दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन उससे उसी का विनाश हो गया, वो छिपकली बन गया। उसी तरीके से देखते हैं कि नंद बाबा जी ने इंद्र जी की वर्शिप करी, लेकिन जैसे ही वो वर्शिप बंद हो गई तो उन्हीं पे ही संकट आ गया। तो इस प्रकार जो भी अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है वास्तव में हमेशा ही असंतुष्ट रहता है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांता, यानी जो भी भुक्ति की कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं और कामी हैं, ऐसे लोग हमेशा ही अशांत बने रहते हैं। तो इसीलिए सकाम कर्म करने में बहुत महान विडंबना है। यदि हम जीवन अपनी कामनाओं को पूर्ति करने में लगाते हैं तो उसमें बहुत संकट है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो जानता है कि इन कामनाओं को पूरी करने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बुद्धिमान पुरुष जो है वो दूसरे कर्म का अभ्यास करता है या करना चाहिए, जो कि हम आगे बताएंगे। अभी एक कर्म हमने डिस्कस किया है जो कि है सकाम कर्म। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं एक और प्रकार का कर्म होता है जिसको बोलते हैं विकर्म। विकर्म क्या है? विकर्म में बताया कि ये सकाम कर्म का बड़ा भाई है। यानी सकाम कर्म में व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, लेकिन सहायता के रूप में वो शास्त्रों का सहारा लेता है या फिर देवी देवताओं का सहारा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जब विकर्म की बात आती है तो विकर्म में जो है व्यक्ति न शास्त्र का सहारा लेता है न देवी देवताओं का सहारा लेता है, वो अपने केवल मन मुताबिक जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। ये वास्तव में और भी गंभीर अपराध है। जैसे कि अगर हमारे अंदर काम की इच्छा है तो सकाम कर्म के अनुसार आपको जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, एक स्त्री अपना लेनी चाहिए और उनके साथ आप जीवन जो है सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। इसको बोलते हैं सकाम कर्म। यानी आपके अंदर कामनाएं हैं लेकिन आप सकाम कर्म यानी शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन का व्यापन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप विकर्म का पालन करते हैं तो ऐसा विकर्मी व्यक्ति अपनी काम को पूर्ति करने के लिए शादी का इंतजार नहीं करता है। सब गलत काम जो आज आप देखते हैं, 4 नियम को जो तोड़ते हैं वो वास्तव में अपराधी हैं। शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं वो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम न वाप्नोति न सिद्धिम न परमाम गतिम। ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के उल्लंघन करते हुए अपने कार्य को करता है, ऐसे व्यक्ति को ना कभी सिद्धि प्राप्त होगी ना कोई सुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि खाने की इच्छा है, खाने की कामना है, तो सकाम कर्मी जो है वो सात्विक भोजन लाएगा, उसको बनाएगा और खाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विकर्मी व्यक्ति जो है वो जब खाने की प्रबल इच्छा जागृत होती है तो वो सामने देखेगा नहीं, कोई चलने वाली चीज़ है या कोई पेड़ है या पौधा है, वो जो दिखता है उसी को पकाएगा और खाएगा। केवल इंद्र संतुष्टि के लिए जो भी सहायक है उन चीज़ों का वो प्रयोग करेगा। तो इसीलिए ऐसे अभ्यास से हम गंभीर पापी बन जाते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि 3रे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये पचंती आत्म कारणात्, यानी जो व्यक्ति केवल आत्म कारणात् अपनी इंद्र की संतुष्टि के लिए कुछ भी पाप करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में खाना नहीं खा रहा है, ऐसा व्यक्ति पाप खा रहा है।
तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। आज हमारा यही टॉपिक है, कर्म। देखिए, हम हमेशा जो है इन 3 कर्मों में से किसी एक कर्म में जी रहे होते हैं। या तो हम सकाम कर्म में जी रहे होते हैं, या फिर हम विकर्म कर रहे होते हैं, या फिर हम जो तीसरा अभी बाकी है निष्काम कर्म करते हैं। हर सेकंड, हर मोमेंट, हर क्षण हम इन 3 कर्मों में से किसी एक कर्म को कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हैं? हैं? सकाम कर्म कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? सकाम कर्म। तो क्या है आपकी कामना? क्या है आज के इस सभा में बैठने से? आपकी क्या कामना है? किस कामना की पूर्ति करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं? भगवत प्राप्ति की कामना करने के लिए बैठे हैं। ताली हो जाइए इनके लिए, भगवत प्राप्ति। तो अभी हम बताएंगे भगवत प्राप्ति की जो कामना है वो कामना में नहीं गिनी जाती। ये एक ऐसी कामना है, इसको हम बताएंगे। जो लास्ट वाला कर्म है उसमें हम बताएंगे। लेकिन विकर्म जो है वो सबसे घनघोर कर्म होता है। हाँ, यदि आपको पैसा प्राप्त करने की इच्छा है तो सकाम कर्मी जो है वो पैसा प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगा, दिन रात एक कर देगा। हाँ, या फिर वो देवताओं की, लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, कुछ नैतिक तरीके ढूंढेगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन एक विकर्मी व्यक्ति जो है वो इतना मेहनत नहीं करता है, वो छोटा तरीका ढूंढता है, फास्ट। हाँ, शॉर्टकट। क्या है? हाँ, वो इतना गैम्बलिंग करते हैं, या गैम्बलिंग करने के लिए भी आलसी हैं तो सीधा जाके डकैती मारते हैं कि भाई हमें चाहिए तो अभी चाहिए भैया, हम नहीं वेट कर सकते, मुझे चाहिए 10 लाख अभी चाहिए। कौन मेहनत करेगा तुम्हारी तरह? तो ये होता है विकर्म। तो इस प्रकार भगवान ने जो ये कर्म की ये श्रृंखलाएं बनाई हैं, ये वास्तव में बहुत मतलब बहुत डीप नेचर के जो हैं प्रिंसिपल्स इनके पीछे एक्ट कर रहे होते हैं। वो हर क्षण हमारे इन कर्म को नोट कर रहे होते हैं। हाँ, एक पीछे रजिस्टर, हर एक के सर के पीछे एक रजिस्टर है जो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन उस रजिस्टर में हर क्षण आप क्या कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि क्या सोच रहे हैं, वो सब उसमें दर्ज होता है। और उसके अनुसार फिर आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। इस परिणाम को बोलते हैं प्रारब्ध। आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये नाम, प्रारब्ध? तो ये जो कर्म के फल होते हैं ना, ये 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है अप्रारब्ध, एक होता है बीज, एक होता है कूट, और एक होता है प्रारब्ध। तो कोई भी अगर आप कर्म करते हो तो वो इन 4 स्टेजेस से गुजरते हुए जाएगा, वो कर्म जो दर्ज हो चुका है। जैसे कि आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, ठीक है ना। तो 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र को ये बोध था, ये उसको शक्ति प्राप्त थी कि वो देख सकता था कि उसके पिछले 50 जन्म उसने कैसे बिताए। सो धृतराष्ट्र ने अवलोकन किया कि मेरे आज जो है 100 पुत्र खोने का जो मुझे गम सहन करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे मैंने क्या पाप किया होगा भला। तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से, या जो भी दृष्टि उनके पास प्राप्त है, उससे वो देखते हैं कि पिछले 50 जन्मों में उन्होंने क्या किया ऐसा, और देख करके वो देखते हैं कि उन्होंने 50 जन्म में ऐसा कोई भी ऐसा पाप नहीं किया जिनकी वजह से उनको जो है ऐसा समय देखना पड़ रहा है। सो धृतराष्ट्र ने पूछा, तो फिर किसी ने सुझाया कि देखिए, आपने पिछले 50 जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 51वें जन्म में, यानी 51th जन्म में आप एक शिकारी थे, और शिकारी होने के भांति आपने तीर लगा करके एक चिड़िया के घोंसले को गिराया था जिसमें 100 बच्चे के अंडे थे।
और वो जब नीचे आकर के टूट के गिरा तो वहाँ चिड़िया ने श्राप दिया कि जिस प्रकार आज मुझे ये 100 बच्चे खोने का गम सहन करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं ये इच्छा प्रकट करती हूँ कि तुम्हें भी एक दिन ऐसा दिन देखना पड़े जब आपके भी 100 पुत्र मारे जाएं। तो वहां पर जो है वो पाप धृतराष्ट्र के ऊपर चढ़ा। तो इसीलिए जिस दिन हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है उस पाप को तब जो है अप्रारब्ध अवस्था में माना जाता है। अप्रारब्ध यानी जिस समय या जिस जन्म में आपका जो है वो पाप आपके सर पे चढ़ जाता है, उस समय वो जो पाप है वो अप्रारब्ध स्टेज में है। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध मतलब अभी प्रारब्ध नहीं बना है, अप्रारब्ध है। फिर उसके बाद अगला जन्म धृतराष्ट्र को हुआ, लेकिन अगले जन्म में उसको अपने पाप का भुगतान नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कर्म कितना जटिल होता है। यही जो भगवान कृष्ण शुरुआत में बोल रहे हैं, कर्म कितना जटिल होता है। आप देखिए कि धृतराष्ट्र जो है अगले जन्म में पाप का भुगतान उस जन्म में तो नहीं किए, बट अगले जन्म में भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि पाप का भुगतान करने के लिए 100 बेटे होने का पुण्य भी होना चाहिए। तो ये कर्म का नियम है। अभी पुण्य ही नहीं है तो फिर पाप कैसे भुगतान होगा? तो आप सोचिए, एक पाप करने से व्यक्ति कितने जन्मों के लिए अपने आप को बांध देता है। तो धृतराष्ट्र ने अगले 50 साल इस पुण्य को कमाने के लिए बिताए ताकि उनको 100 पुत्र प्राप्त हों। किसके होते हैं भाई 100 बेटे? 100 बेटे तो बहुत। एक बेटे के लिए लोग जो हैं कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी तो इसीलिए वो जो जन्म थे यानी 51वें के बाद से लेकर के जो अभी का जो धृतराष्ट्र का जो जन्म है, तब तक जो है वो जो पाप अभी अप्रारब्ध स्टेज में है वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचा? कूट स्टेज में चला गया। कूट, तो इसको इंटरमीडिएट जो समय है इसको बोलते हैं कूट। और कूट अवस्था से अब जिस जन्म में उस पाप का भुगतान करना है, जब वो व्यक्ति उस जन्म ले लेता है, जिस जन्म में उस पाप का उसको भुगतान करना है, तो उस समय पे वो जो अभी कूट मेरे सर पे चढ़ा हुआ है उसको नया स्टेज मिल जाता है, वो है बीज, यानी अब आने वाला है बीज। यानी कि बस अब कूट बहुत छोटी अवस्था हो, जैसे पेड़ उगता है ना, तो पेड़ उगने में पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज। तो उसी प्रकार कई सारे हमारे भी पाप और पुण्य हैं जो कि अभी बीज फॉर्म में, बीज मतलब इसी जन्म में मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो इसीलिए जितने भी आप देखते हो जो कि हाँ अनावश्यक रूप से हमको प्राप्त होता है, कभी हमको एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी कोई ऐसे ही कोर्ट केस कर देता है, या क्या ऐसे ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो ये वास्तव में सब बीज के कारण है। इसके लिए हमने पहले कुछ किया हुआ है। बेमतलब में कुछ भी नहीं आता है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र जब जन्म लिया तो तब वो जो 100 बच्चों को मारने का जो पाप था वो अब बीज फॉर्म में आ गया। और जब जिस दिन धृतराष्ट्र जो है उस अवस्था में पहुंचा जब उसके 100 बेटे मारे गए, तब वो बीज से प्रारब्ध अवस्था में पहुंच गया, यानी अब वो फलीभूत हो गया है। तो ये है साइकिल एक पाप का। ऐसे हम डेली कितने पाप करते हैं और कितना कैलकुलेशन चलता है बैकग्राउंड में, वी हैव नो आइडिया। इसलिए कर्मा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए क्या करें? क्या हम हर पाप को अवलोकन करें कि अब इसका क्या पहुंचा, ये कहाँ पहुंचा, ये कूट में पहुंच गया, ये बीच में पहुंच गया, ये फलीभूत हो गया। क्या हम यही फलीभूत, यही सोचने में अपना समय बिता दें, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सारे पाप भस्म हो जाएं? क्या ख्याल है आपका? हाँ, भस्म कर दें। भस्म कैसे होंगे? पुण्य से नहीं होंगे।
अगर कोई सोचता है कि पुण्य कर्म कर लें उससे हमारा पाप बैलेंस, तो ऐसा नहीं होता है। पुण्य का फल पुण्य से ही होता है और पाप का फल पाप से ही, यानी पाप मतलब कष्ट से ही होता है, बैलेंस नहीं होता। तो इसीलिए व्यक्ति को सुझाया जाता है कि जो तीसरे प्रकार का कर्म है यानी निष्काम कर्म, वो पालन करने से व्यक्ति एक तो नए पाप पुण्य करने से भी बच जाता है और साथ ही साथ जो पिछला लॉग और हिस्ट्री हमारा पड़ा है वो भी भस्म होकर के खाक हो जाता है, क्लीन स्लेट बन जाता है व्यक्ति। किसका अभ्यास करके? निष्काम कर्म का अभ्यास करके। तो ये निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म भगवान कृष्ण पूरे भगवद गीता में निष्काम कर्म करना सिखा रहे हैं। निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करने का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म करने का अर्थ ये है कि आप कर्म करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, आप कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म निष्काम कर्म बन जाता है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म निष्काम होता है, यानी पाप और पुण्य से रहित कर्म होता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञ अर्थात कर्म नो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात् तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। बोलते हैं कि यज्ञ वास्तव में निष्काम कर्म को यज्ञ भी बोलते हैं। यज्ञ यानी भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म। तो यज्ञ अर्थात कर्म नो अन्यत्र, यानी यज्ञ के अलावा जो भी आप कर्म करते हो वो सारे कर्म किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? लोकोयम कर्म बंधनात्, वो कर्म बंधन में कन्वर्ट होंगे, यानी पाप और पुण्य से व्यक्ति बंध जाएगा। तो इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करो अर्जुन। तो ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ के लिए कर्म करता है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, वो सारे अपने पाप और पुण्य के बैकग्राउंड हिस्ट्री से सब वॉश हो जाता है, कंप्लीटली प्योर हो जाता है। तो ये है सल्यूशन। जिस प्रकार एक सैनिक जब सरकार के आदेश के लिए या सरकार की संतुष्टि के लिए बाहर जाता है, लड़ता है, और विपक्षी दल को मार गिराता है, तो ऐसे सैनिक को जो है सरकार पुरस्कृत करती है। ऐसे सैनिक को सरकार जो है वो मेडल पहनाती है, उसको सर्टिफिकेट देती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है। क्योंकि उसने सरकार की संतुष्टि के लिए लड़ाई लड़ा और इतने लोगों को मार गिराया। जैसे आप सुनते हैं ना, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ये जवान ने जो है टेररिस्ट के सामने खुलेआम गोली चलाया और इतने टेररिस्ट को मार गिराया। तो इसलिए पद्म भूषण। लेकिन अगर वही सैनिक घर पे आकर के वही राइफल से अपने नेबर को उड़ा दे, तो अब सरकार के मेडल लेके आएगी उसको डालने, अब उसको फांसी का फंदा लेके आएगी। चलो भाई, क्यों? काम तो वही किया उसने। उसका सैनिक का काम है बंदूक चलाना। एक बार बंदूक जो है सैनिक ने विपक्षी दल पे चलाया सरकार की आज्ञा अनुसार, तो उसको मेडल मिलता है। लेकिन वही बंदूक जब वो अपने पड़ोसी पे चला देता है तो उसको फांसी मिल जाती है। कर्म वही है, लेकिन जब वही कर्म सरकार की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो पुरस्कृत मिलता है। लेकिन जब अपनी संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है, अपने इच्छा या अपने विम्स के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य किया जाता है, तो उसको दंड मिलता है। उसी प्रकार एक जीव जब अपने काम की इच्छा पूर्ति करने में ही जिंदगी बिता देता है तो केवल दंड का ही भागीदारी बनता है। और दूसरी तरफ यदि जीव भगवान की संतुष्टि के लिए जी जाता है तो फिर वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण से समझाते हैं कि जिस प्रकार एक कैशियर
कैशियर जो कि बैंक में अपने मैनेजर के आदेश अनुसार कैशियर का काम करता है, लोग आते हैं उसको लाखों लाखों रुपए देते हैं, लेकिन कैशियर उसको गिन करके चुपचाप गिन लेता है, लेकिन चुपचाप फिर बैंक की तिजोरी में डाल देता है। उसी प्रकार जब सामने कस्टमर उससे पैसा मांगता है तो कैशियर चुपचाप उस तिजोरी में से पैसा निकालता है, गिनता है और पैसे दे देता है। तो कैशियर पैसा आने पे खुश नहीं होता है और पैसा जाने पे दुखी नहीं होता है, क्योंकि कैशियर जानता है कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने मालिक के लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए यदि बैंक में कोई गड़बड़ी हो जाती है, बैंक में कुछ घोटाला हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो बैंक के मैनेजर की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार बैंक का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो बैंक के मैनेजर की जिम्मेदारी है। कैशियर हमेशा शांत बना रहता है, खुश बना रहता है, वो इन सारी परिस्थितियों से मुक्त रहता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के आदेश अनुसार चलाने लग जाता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी विपदाओं का जो भार है वो भी भगवान ले लेते हैं। ये भगवान पुष्टि करते हैं। जो व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि केवल एक अकेले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, यानी जो व्यक्ति मेरे पे पूर्ण एकाग्र चित होकर के जो समर्पित करता है, ऐसे व्यक्तियों के सारे पाप और पुण्य मैं देखता हूँ। आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो इसीलिए अगर हम कर्म करने जाएंगे तो फिर कर्म हमें केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। यही है कर्म का सक्सेस। आज भी हम कर्म कर रहे हैं, ये भी हम बैठे हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं और ये जो कर्म कर रहे हैं ये सकाम कर्म नहीं, सकाम कर्म नहीं है। हम भगवान के दिए हुए आदेशों की चर्चा कर रहे हैं, यानी भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आप आकर के इतनी दूर से सैटरडे के दिन कितना कुछ करने को होता है, लेकिन आप सारे गतिविधियों को छोड़ करके भगवान का संदेश सुनने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान देखते हैं कि ये सब कार्य छोड़ के अपनी कामनाओं को साइड रख के ये मेरे संदेश को सुनने के लिए आया है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान उसके सारे पापों से मुक्त कर दें। तो इसीलिए आज हम थोड़ा समय देते हैं, बट हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समय को और बढ़ा सकते हैं, इन सेवाओं में आ सकते हैं। अभी प्रभु जी आपको सेवाओं के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी सेवाएं होती हैं, जिसमें हम भाग ले सकते हैं। ये सारी सेवाओं से अल्टीमेट रिजल्ट, निष्कर्ष यही निकलता है कि हम सारे पापों से मुक्त होकर के एक सिंपल सुखदायक जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म हमने डिस्कस किए। एक था क्या? सकाम कर्म, और एक था विकर्म, और एक है निष्काम कर्म। इसमें से सबसे उत्तम है निष्काम कर्म। और कलयुग में जो निष्काम करने की विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, सबका संतुष्टि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो इसीलिए इस कलयुग में जो है सबको पापों के भार से मुक्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही आसान मार्ग, बहुत ही आसान कर्म हम सबको सुझाया है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। सो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु से कई समय पहले ही इस हरे कृष्ण महामंत्र की जो महत्वता है वो सुखदेव गोस्वामी ने 12वें स्कंद में बताई कि कलेर दोष निधे राजन। कली जो है दोषों का निधि है। निधि मतलब समुद्र है। पाप ही पाप है, पुण्य ही पुण्य, मतलब पाप पुण्य दोनों ही व्यक्ति को बांध देता है। तो कली में केवल इन्हीं का ही बोलबाला है। कोई पाप के लिए प्रेरित करता है, कोई पुण्य के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण भक्ति के लिए बहुत कम लोग प्रेरित करते हैं। तो पाप और पुण्य का समुद्र है, लेकिन ऐसे पाप पुण्य के समुद्र में भी एक महान गुण अभी भी कलयुग में मौजूद है। वो क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान कृष्ण का कीर्तन उन पाप और पुण्य के समुद्र में जो है कमल की भांति
हाँ, उन पाप और पुण्य के ऊपर खिला हुआ है। और इस कमल यानी इस कीर्तन का अभ्यास करने से व्यक्ति सारे अपने पाप और पुण्य से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो सेवाओं में भी सबसे परम सेवा यानी भगवान कृष्ण का कीर्तन, उसको आप अपने जीवन में लगाएंगे तो ये है परम कर्मा, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और वही चीज़ चैतन्य महाप्रभु हम सभी लोगों को समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।